बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथ यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट है जो अब हम करेंगे। स्टूडेंट, ये सवाल जैसे पहले भी हमने किए हैं कि तकरीबन सबका तरीका एक जैसा ही है। ये सवाल है यहाँ पर 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 ओवर 60.8। इस सब का रेडिकल और इंडेक्स 3 है। हमें इसकी वैल्यू लॉग टेबल को इस्तेमाल करके मालूम करनी है। डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं कि ये तीनों टर्म्स रेडिकेंड हैं, ये रेडिकल है और इंडेक्स इसका 3 है। तो ये जो इंडेक्स 3 है ये पावर 1/3 बन जाएगी और इसको साथ के साथ हम x के इक्वल भी सपोज कर लेंगे, क्योंकि ये करते आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन दिया जाता है x के इक्वल उसे सपोज किया जाता है। इसके बाद दोनों तरफ इसका लॉग ले लेंगे। अब लॉग लेने के बाद हम लॉग के जो लॉज हैं, कवानीन हैं, उनको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लॉग के पहले तीनों कवानीन अप्लाई होंगे। आप देख रहे हैं कि ये ऊपर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ प्रोडक्ट लॉ यानी फर्स्ट लॉ log mn जो कि इक्वल हो जाता है log m प्लस log n, और नीचे ये ओवर या दूसरा लॉ जो था लोगार्थम का log m ओवर n, तो ये माइनस हो जाएगा यानी log m माइनस log n। तो प्लस के ये मल्टीप्लाई के लिए प्लस आ जाएगा log की टर्म्स के दरमियान, और जो डिवाइड के लिए माइनस, और ये जो 1/3 है ये थर्ड लॉ लगेगा, लोगार्थम का थर्ड लॉ इस्तेमाल करेंगे और ये वैल्यू लॉग से पहले आ जाएगी। तो लॉग के कवानीन अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लॉग के लॉज को इस्तेमाल करने के बाद अब हम ये लॉग की वैल्यूज़ नोट करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पावर 1/3 सबकी पावर थी, तो ये सब के बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर ये लॉग के जो फर्स्ट और सेकंड लॉज जो हैं वो हमने यूज़ किए हैं। अब हम लॉग की वैल्यूज़ यानी करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा तीनों लॉग के लिए हम ये नोट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉग 0.7214। स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि ये जो पॉइंट जो आशारिया है ये नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, जबकि इसे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है बल्कि ज़ीरो के बाद है, जबकि हम जानते हैं इसे होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। यानी साइंटिफिक नोटेशन में जैसे लिखते हैं तो पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है, यानी इसे 7 और 2 के दरमियान यहाँ पर होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट है इस 7 के बाद लाने के लिए तो इस पॉइंट को एक डिजिट यानी 7 को क्रॉस करना पड़ता है, और ये मूव कर रहा है लेफ़्ट से राइट की तरफ, ये मूव करता है एक डिजिट। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी खासा है वो -1 होगा, तो इसका खासा -1 हुआ। 20.37 यहाँ हम देखते हैं कि पॉइंट जो है 20 के बाद है, जबकि इस पॉइंट को अगर हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इस पॉइंट को, इस आशारिया को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए यानी 2 के बाद होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पॉइंट है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ यानी इस एरो की डायरेक्शन में राइट से लेफ़्ट की तरफ, और साइंटिफिक नोटेशन में ये बनेगा 2.037 मल्टीप्लाई 10⁻1, 10 की पावर 1, यानी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है खासा है वो 1 है। इसी तरह जो ये 60.8 है 20.37 की तरह, इसका जो खासा है ये भी 1 होगा कि जो पॉइंट है वो 6 और 0 के दरमियान आएगा, और ये राइट से लेफ़्ट की तरफ ये एक डिजिट जाएगा, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है या इसका खासा जो है वो भी 1 होगा। अब इनके मैंटीसा हम लॉग टेबल से नोट करेंगे।
मैं मैंटीसा यानी ये इस एक लॉग का मैंटीसा ये 0.7214 है, इसका नोट करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप इसी तरीके से खुद नोट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल ऑफ लोगार्थम और हम मैंटीसा नोट कर रहे हैं 0.7214। अब फर्स्ट कॉलम में हम देखते हैं, हमें ये 72 यहाँ पर मिल रहा है। 72 को 1 में देखते हैं, 7214। तो 70 पहले 2 डिजिट 72 बनाते हैं, तीसरा डिजिट 1 है तो ये 1 का कॉलम है। अब यहाँ ये 8579 और इसी तरह आगे 4 और इसी कतार में हम आगे चले जाते हैं। ये 4 यहाँ पर हमें ये 2 मिल जाता है, चौथे फ़र्क के चौथे कॉलम में ये हमें 2 मिल जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से 8579 में 2 ऐड करने पर ये हमें 8581 हासिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, लॉग 0.7214 की हमने वैल्यू अभी देखी थी। पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नोट किया था, -1 आया था, इसका 1 था, 20.37 का और 60.8 का भी 1 था। इसी तरह जिस तरह 72 को 1 में देख के 4 का फ़र्क जमा किया था लॉग टेबल से, इसी तरह 20 को 3 में देखकर 7 का फ़र्क जमा करना है, 3090 आ जाएगा। और 60 को आपने 8 में देखना है तो 7839, क्योंकि यहाँ 60.8 में चौथा हिस्सा नहीं है तो इसमें फ़र्क वाला कॉलम आपको नहीं देखना पड़ेगा। 0.7214 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो माइनस है। अगर हमने लॉग टेबल इस्तेमाल करनी, वैसे कैलकुलेटर से अगर आप ये लॉग लेते हैं तो वो 1 में से इसे माइनस करके आपको डायरेक्ट बताएगा, लेकिन चूंकि हम लॉग टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब हम इसको अलग कर लेते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्योंकि हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है इसका, लेकिन ये जो 0.8581 मैंटीसा है ये पॉजिटिव है। अब हम इनको अलग अलग करके फिर इनको कैलकुलेटर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने पहले इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि ये -1 था, इसे अलग कर लिया है और मैंटीसा को अलग कर लिया है और कैलकुलेटर से इनको प्लस माइनस कर दिया है। तो इस तरह ये हासिल होता है -0.6168। अब इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि -0.6168 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, यानी 3 इसे डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड करने पर ये -0.2056 हासिल होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि 0 कैरेक्टरिस्टिक्स है और 0.2056 ये मैंटीसा है। अगर आप कैलकुलेटर से इसका एंटीलॉग लेते हैं तो कैलकुलेटर से तो डायरेक्टली इसका एंटीलॉग आ जाएगा, लेकिन अगर आप लॉग टेबल या एंटीलॉग टेबल जो है यूज़ करेंगे तो फिर आपको ये जो मैंटीसा है 0.2056 इसे पॉजिटिव करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स तो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मैंटीसा को पॉजिटिव करना होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव हैं। अब 0 से बड़ा 1 होता है तो हमने 1 ऐड कर दिया है इसमें और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब 1 में से इसे माइनस करेंगे तो ये 0.7944 आ जाएगा, जो कि मैंटीसा बन जाएगा और ये पॉजिटिव हो गया है। अब 1 में से ये माइनस होकर ये पॉजिटिव हो गया है और ये जो -1 बचा है इसे हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बना देंगे। अब हम इसका एंटीलॉग ले लेंगे और जवाब निकाल लेंगे। एंटीलॉग लेने के लिए हमें एंटीलॉग टेबल इस्तेमाल करना होगी। और एक दफ़ा आपको फिर बता दूं पिछले सवालों की तरह कि जब हम एंटीलॉग लेते हैं तो ये जो पॉइंट से पहले ये होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ये खासा होता है एंटीलॉग में, इसे नहीं देखना होता, बल्कि इससे तो जो जवाब में आशारिया की पोजीशन है उसका तायुन होता है। पॉइंट के बाद ये 7944 है जो कि मैंटीसा है, इस मैंटीसा को एंटीलॉग टेबल में देखना होता है। आइए इसे एंटीलॉग टेबल में देख लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है। ये टेबल ऑफ एंटी लोगार्थम है और हमने
.79 यानी पहले दो डिजिट .79 बनते हैं। तो ये हमें फर्स्ट कॉलम में .79 को देखना है। ये .79 हमें यहाँ पर ये मिलता है, ये .79 है। और तीसरा जो हिस्सा है 0.7944 में जो तीसरा जो हिस्सा है वो है 4। अब 4 तक आगे जाते हैं, 0 1 2 3 और यहाँ पर ये 4 हमें मिल जाता है। तो 6 2 2 3 आगे चौथा हिस्सा फिर 4 है। तो ये फ़र्क वाले कॉलम में 4 तक चले जाते हैं, ये हमें यहाँ पर 6 मिलता है। तो 6 2 2 3 यानी 62 23 में 6 जमा करेंगे, 62 29 62 29 हमें मिलेगा। अब इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखकर 10 की पावर -1 बना देंगे या डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो लिख देंगे। 0.7944 को जब हम एंटी लॉग टेबल में जब हमने इसकी वैल्यू देखी थी, हमें इसकी वैल्यू मिली 6229। तो चूँकि यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स है वो -1 है, 10 की पावर -1 बन जाएगी। स्टूडेंट्स आप ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं, आप यहाँ से ये डायरेक्ट इसका ये आंसर भी लिख सकते हैं कि -1 करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये यहाँ से पॉइंट जो है एक डिजिट लेफ़्ट साइड की तरफ चला जाएगा, यानी 6 से पहले आ जाएगा। तो इस तरह से 0.6229। स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले सवाल में।